नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिलॉसफी के बारे में जो 2000 साल पुरानी है बट आज भी उतनी ही पावरफुल है जितनी पहले थी, स्टोइसिज्म। अब आप सोचेंगे ये फिलॉसफी वगैरह हमारे रोज की लाइफ में कैसे काम आएगी, तो मेरा जवाब है ये आपकी सोचने का तरीका बदल देगी। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे अपने माइंड को मास्टर करें, ओवर थिंकिंग को बाय बाय बोलें और एक ऐसी इनर पीस पाएं जो कोई नहीं छीन सकता। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि आखिरी 2 मिनट में एक ऐसा प्रैक्टिस बताऊंगा जो आपकी लाइफ बदल देगा। चलिए शुरू करते हैं। स्टोइक फिलॉसफी की सबसे बड़ी सीख क्या है पता है? ये इवेंट को स्टोरी से अलग करना सीखो। देखो, लाइफ में कुछ होता है, वो है इवेंट, फिर हमारा माइंड उसकी एक स्टोरी बना लेता है। एग्जाम्पल लो, किसी ने आपको देखा और इग्नोर कर दिया। इवेंट, उसने हेलो नहीं किया। स्टोरी, मुझसे कुछ गलती हुई, वो मुझे पसंद नहीं करता, मेरी वैल्यू नहीं है। और फिर हमें दर्द होता है, पर दर्द किसका हो रहा है? इवेंट का नहीं, स्टोरी का हो रहा है। स्टोइक्स कहते हैं तुम्हारी परेशानी रियलिटी से नहीं आती, उस रियलिटी के बारे में तुम्हारी सोच से आती है। ये एक गेम चेंजर कॉन्सेप्ट है। सीरियसली, जब भी नेक्स्ट टाइम किसी बात का दर्द हो, खुद से पूछो एक्चुअली क्या हुआ या मैं क्या सोच रहा हूं। रुको एक सेकंड, आपकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? कोई इंसान, पैसे की कमी, जॉब? क्या मैं आपको बताऊं, आपकी असली प्रॉब्लम इनमें से कोई नहीं है। आपकी असली प्रॉब्लम है वो कहानी जो आपका माइंड इन चीजों के बारे में बना रहा है। और शॉकिंग बात यह है कि इस कहानी को बदलना सिर्फ आपके हाथ में है। समझे? सिर्फ आपके हाथ में। अब आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कैसे। जब भी कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन आए, गुस्सा, शेम, पैनिक, तो तुरंत एक काम करो। 3 स्टेप्स हैं, याद रखना। स्टेप 1, इमोशन को नाम दो। ये गुस्सा वाली कहानी है, ये रिजेक्शन वाली कहानी है। बस नाम देने से डिस्टेंस बन जाता है। ट्राई करो कभी। स्टेप 2, 2 गहरी सांसें लो, चेस्ट से नहीं, पेट से, डीप ब्रीदिंग। स्टेप 3, खुद से पूछो मैं एक्चुअली पक्के तौर पर क्या जानता हूं? जो मैं सोच रहा हूं वो फैक्ट है या मेरे इमेजिनेशन का खेल है? 90% बार आंसर होगा मैं कुछ नहीं जानता, और उस कुछ नहीं में ही शांति छुपी होती है। ये रूल लाइफ चेंजिंग है। सीरियसली, जब भी ट्रिगर हो याद करना, 2 सांसें, 1 सवाल। एक चीज नोटिस की है आपने? लोग साइलेंस से डरते हैं। मीटिंग्स में, पार्टीज में, फैमिली गेट टुगेदर्स में हमें लगता है बोलते रहो वरना क्या सोचेंगे लोग। पर सच्चाई क्या है? जो इंसान बिना घबराए खामोश रह सकता है वो इंसान मैनिपुलेट नहीं हो सकता। उसकी प्रेजेंस ही बोल देती है मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे, मैं खुद में कंप्लीट हूं। ये अथॉरिटी है। और एक और बात, बाउंड्रीज। लोग सोचेंगे बाउंड्रीज अनाउंस करनी पड़ती हैं, मुझे स्पेस दो, ऐसे बात मत करो। नहीं, रियल बाउंड्रीज साइलेंट डिसीजंस होती हैं। किसी को एक्सप्लेन नहीं करना, बस अंदर से डिसाइड करो कि मैं इसमें नहीं पड़ रहा, और शांत रहो। ट्राई करो, जब कोई तुम्हें अपने केओस में घसीटना चाहे मत जाओ, बिना एक्सप्लेनेशन के सिर्फ मुस्कुराओ और खामोश रहो। सोचो आपके आसपास लोग क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं, जोक्स मार रहे हैं। क्यों? क्योंकि साइलेंस उन्हें वीक लगता है। पर मैं आपको बता रहा हूं, साइलेंस में पावर है। जो इंसान बिना घबराए खामोश रह सकता है उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। वो अपने आप में एक किंगडम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ये साइलेंस की पावर कैसे अचीव करें। अब थोड़ा अनकंफर्टेबल टॉपिक लेते हैं। आप खुद को कैसे देखते हो? क्या आइडेंटिटी बना रखी है आपने? मैं बहुत इमोशनल हूं, मैं हमेशा इग्नोर हो जाता हूं, मुझे कोई समझता नहीं। ये फैक्ट्स नहीं हैं, ये आदतें हैं। ऐसी आदतें जो आपने इतना रिपीट किया कि अब आइडेंटिटी बन गई है। और आइडेंटिटी केज की तरह होती है। लेकिन अच्छा खबर यह है कि केज का दरवाजा खुला है, आपको बस निकलने का डिसीजन लेना है। हर बार जब तुम ट्रिगर होकर रिएक्ट नहीं करते, पुरानी आदत कमजोर होती है। हर बार जब तुम रिस्पॉन्ड करते हो इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग, नई रास्ता बनता है। तुम अपनी आइडेंटिटी नहीं हो, तुम वो हो जो आइडेंटिटी चूज कर रहा है हर मोमेंट। ये बहुत पावरफुल है, समझो इसको। डेली प्रैक्टिस। अब तक आपने बहुत कुछ सुन लिया, पर फिलॉसफी सिर्फ सुनने की चीज नहीं है, यूज करनी पड़ती है। ये लो सिंपल डेली प्रोटोकॉल। मॉर्निंग 30 मिनट्स, नो इनपुट्स, कोई फोन नहीं, कोई न्यूज नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, सिर्फ आप और आपकी प्रेजेंस।
ये माइंड को ड्राइवर बनना सिखाता है, कंज्यूमर नहीं। मिड डे, जब भी ट्रिगर हो याद करो 2 सांसें 1 सवाल। मैं एक्चुअली क्या जानता हूं एक्चुअली। ये रूल लाइफ चेंजिंग है। सीरियसली, जब भी ट्रिगर हो याद करना 2 सांसें 1 सवाल। एक चीज नोटिस की है आपने, लोग साइलेंस से डरते हैं। मीटिंग्स में, पार्टीज में, फैमिली गेट टुगेदर्स में हमें लगता है बोलते रहो वरना क्या सोचेंगे लोग। पर सच्चाई क्या है? जो इंसान बिना घबराए खामोश रह सकता है वो इंसान मैनिपुलेट नहीं हो सकता। उसकी प्रेजेंस ही बोल देती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे, मैं खुद में कंप्लीट हूं। ये अथॉरिटी है। और एक और बात, बाउंड्रीज। लोग सोचेंगे बाउंड्रीज अनाउंस करनी पड़ती हैं, मुझे स्पेस दो, ऐसे बात मत करो। नहीं, रियल बाउंड्रीज साइलेंट डिसीजंस होती हैं। किसी को एक्सप्लेन नहीं करना, बस अंदर से डिसाइड करो कि मैं इसमें नहीं पड़ रहा, और शांत रहो। ट्राई करो, जब कोई तुम्हें अपने केओस में घसीटना चाहे मत जाओ, बिना एक्सप्लेनेशन के सिर्फ मुस्कुराओ और खामोश रहो। तो दोस्तों, आज हमने क्या सीखा? स्टोइसिज्म हमें बाहर की दुनिया कंट्रोल करना नहीं सिखाता, ये हमें अंदर की दुनिया समझना सिखाता है। वो अंदर की दुनिया जहां असली जंग होती है, वो अंदर की दुनिया जहां असली शांति छुपी होती है। चाहे वो इवेंट और स्टोरी में फर्क करना हो, या गुस्सा आने पर 2 सांसें लेना हो, या खामोशी में पावर ढूंढना हो, ये सब छोटे छोटे प्रैक्टिसेस हैं। और यही प्रैक्टिसेस आपको धीरे धीरे एक शांत, स्टेबल और आज़ाद इंसान बनाते हैं। माइंड एक ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन जब इंस्ट्रूमेंट ही मालिक बन जाए तब प्रॉब्लम शुरू होती है। इस वीडियो का मकसद था आपको वो चाबी देना जिससे आप अपने माइंड को अपने हिसाब से चला सको, ना कि वो आपको। तो दोस्तों, आज हमने क्या सीखा? स्टोइसिज्म हमें बाहर की दुनिया कंट्रोल करना नहीं सिखाता, ये हमें अंदर की दुनिया समझना सिखाता है। वो अंदर की दुनिया जहां असली जंग होती है, वो अंदर की दुनिया जहां असली शांति छुपी होती है। चाहे वो इवेंट और स्टोरी में फर्क करना हो, या गुस्सा आने पर 2 सांसें लेना हो, या खामोशी में पावर ढूंढना हो, ये सब छोटे छोटे प्रैक्टिसेस हैं। और यही प्रैक्टिसेस आपको धीरे धीरे एक शांत, स्टेबल और आज़ाद इंसान बनाते हैं। माइंड एक ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन जब इंस्ट्रूमेंट ही मालिक बन जाए तब प्रॉब्लम शुरू होती है। इस वीडियो का मकसद था आपको वो चाबी देना जिससे आप अपने माइंड को अपने हिसाब से चला सको, ना कि वो आपको। तो दोस्तों, आज हमने क्या सीखा? स्टोइसिज्म हमें बाहर की दुनिया कंट्रोल करना नहीं सिखाता, ये हमें अंदर की दुनिया समझना सिखाता है। वो अंदर की दुनिया जहां असली जंग होती है, वो अंदर की दुनिया जहां असली शांति छुपी होती है। चाहे वो इवेंट और स्टोरी में फर्क करना हो, या गुस्सा आने पर 2 सांसें लेना हो, या खामोशी में पावर ढूंढना हो, ये सब छोटे छोटे प्रैक्टिसेस हैं। और यही प्रैक्टिसेस आपको धीरे धीरे एक शांत, स्टेबल और आज़ाद इंसान बनाते हैं। माइंड एक ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन जब इंस्ट्रूमेंट ही मालिक बन जाए तब प्रॉब्लम शुरू होती है। इस वीडियो का मकसद था आपको वो चाबी देना जिससे आप अपने माइंड को अपने हिसाब से चला सको, ना कि वो आपको। तो दोस्तों, आज हमने क्या सीखा? स्टोइसिज्म हमें बाहर की दुनिया कंट्रोल करना नहीं सिखाता, ये हमें अंदर की दुनिया समझना सिखाता है। वो अंदर की दुनिया जहां असली जंग होती है, वो अंदर की दुनिया जहां असली शांति छुपी होती है। चाहे वो इवेंट और स्टोरी में फर्क करना हो, या गुस्सा आने पर 2 सांसें लेना हो, या खामोशी में पावर ढूंढना हो, ये सब छोटे छोटे प्रैक्टिसेस हैं। और यही प्रैक्टिसेस आपको धीरे धीरे एक शांत, स्टेबल और आज़ाद इंसान बनाते हैं। माइंड एक ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन जब इंस्ट्रूमेंट ही मालिक बन जाए तब प्रॉब्लम शुरू होती है। इस वीडियो का मकसद था आपको वो चाबी देना जिससे आप अपने माइंड को अपने हिसाब से चला सको, ना कि वो आपको। तो दोस्तों, आज हमने क्या सीखा? स्टोइसिज्म हमें बाहर की दुनिया कंट्रोल करना नहीं सिखाता, ये हमें अंदर की दुनिया समझना सिखाता है। वो अंदर की दुनिया जहां असली जंग होती है, वो अंदर की दुनिया जहां असली शांति छुपी होती है। चाहे वो इवेंट और स्टोरी में फर्क करना हो, या गुस्सा आने पर 2 सांसें लेना हो, या खामोशी में पावर ढूंढना हो, ये सब छोटे छोटे प्रैक्टिसेस हैं। और यही प्रैक्टिसेस आपको धीरे धीरे एक शांत, स्टेबल और आज़ाद इंसान बनाते हैं। माइंड एक ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन जब इंस्ट्रूमेंट ही मालिक बन जाए तब प्रॉब्लम शुरू होती है। इस वीडियो का मकसद था आपको वो चाबी देना जिससे आप अपने माइंड को अपने हिसाब से चला सको, ना कि वो आपको।